सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन। भगवान ने हम पर बड़ी दया कृपा की है कि हमको आत्म सुख संपन्न मनुष्य बना दिया। इबादत बजूज खिदमत खल्क नेस्त। The best way to love God is to love His beloved। कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। हमको मनुष्य जीवन मिला है, हमें उस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सार्थक बनाने का मतलब है कि हम कोशिश करें कि भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा और मधुर वाणी, मीठा बोलना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तीन बातें आप अपना लें, सेवा, मधुर भाषण और किसी की निंदा ना करना, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की खुशियाँ, लोगों के आशीर्वाद, लोगों की शुभकामनाएं आपको आसानी से प्राप्त होंगी। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मिला है, तो उसको सार्थक बनाना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में तत्पशु भिनरनान राणा नाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में तत्पशुर भिन्नर राणा। आदमी और जानवर में ये सब बराबर होते हैं। मनुष्य में क्या विशेष है? धर्म। धर्मेण हीना पशुर्भि समान। धर्मेण हीना पशुर्भि समान, तो उसमें धर्म नहीं है, ये पशु के समान है। धर्म क्या है? जो हम धारण करें। तो धारण हम क्या करें? ईश्वर को धारण करें। और चीजें सब मिटने वाली हैं, सब मिटने वाली है, नाश होने वाली है। परमात्मा मिटने वाला नहीं, वो तो हमेशा से हमेशा रहेगा। इसलिए भगवान को धारण करें। भगवान को धारण करने की क्या तरकीब है? उसकी आप याद करें, उसका स्मरण करें, उसका जाप करें और जो कुछ पूजा पाठ कर सकते हैं करें, क्योंकि भगवान की दया कृपा हासिल करें। भगवान की दया कृपा प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेवा। समस्त समाज की सेवा। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सेवा बहुत तरह से होती है। सेवा मन से होती है, सेवा धन से होती है, सेवा शरीर से होती है। तो हम जिस लायक भी हो, हमें ये सेवा करनी चाहिए। सेवा करना धर्म हमारा, चाहे वो दुश्मन चाहे हो प्यारा। तो सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन और हियते। यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर हमको प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर हर समय कोई ना कोई विचार रहता है। ये मन खाली नहीं रहता। तो जब कोई ना कोई विचार रहता है तो फिर ऐसा अभ्यास करें, ऐसा प्रयास करें कि हमें भगवान की याद बनी रहे। और भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो, आपको अच्छा लगे, उसका हर वक्त आप जाप करते रहें। तो मनुष्य जब तक ईश्वर की याद न रहेगा, उससे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। कभी मैं मुसलमान हो जाता हूँ, कभी काफिर। मुसलमान कहते हैं जिसका ईमान दुरुस्त हो। ईमान जिसका उसका दुरुस्त होता है जिसको ईश्वर की याद है, और जो ईश्वर की याद से खाली है तभी पाप कर्म हो जाते हैं। तो हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि ईश्वर की याद हर वक्त बनी रहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठाति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। एक बुढ़िया थी जो अपनी झोंपड़ी के बाहर कुछ टटोल रही थी। तो लोगों ने पूछा, क्या टटोल रही हो? बुढ़िया ने कहा, सुई खो गई है। तो लोगों ने पूछा, सुई कहाँ खोई? बुढ़िया ने कहा, सुई तो झोपड़ी के अंदर खोई है। तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली, यही तो हम बतलाना चाह रहे हैं कि परमात्मा अंदर है और हम लोग उसको बाहर ढूंढते रहते हैं।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। हम एक लोटे में गंगा जल ले लें तो लोटे के गंगा जल में और जो गंगा नदी का जल है उसमें कोई फर्क नहीं है, मात्रा में फर्क है। लोटे का जल थोड़ा है, गंगा जल जैसा है। तो गुण में फर्क नहीं है, मात्रा में फर्क है, गुणों में फर्क नहीं। जो परमात्मा है सर्वगुण संपन्न है और हम उसके अंश हैं। इसलिए परमात्मा में जो गुण है वही हमारे अंदर है, किंतु अंश रूप में। मन में खेती करो हरि नाम की, रुपया ना लागे, पैसा ना लागे, कौड़ी ना लागे छदाम की। मनमा खेती करो हरि नाम की, रुपया ना लागे, पैसा ना लागे, कौड़ी ना लागे छदाम की। भगवान का भजन करने में कुछ खर्च नहीं होता। रुपया पैसा क्या है, एक कौड़ी तक खर्च नहीं होती। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए, ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हम हर वक्त उसकी याद करते रहें। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन जानकर हम जिन चीज़ों का अमल करते हैं वही जानना हमारा सार्थक है। भगवान की बड़ी दया कृपा है। भगवान ने हमें पैदा करने से पहले हमारी जरूरत की सब चीज़ें मुहैया कर दी हैं। इतनी दया कृपा है भगवान की कि हमारे पैदा होने से पहले हमारे जरूरत का सब सामान जुटा दिया। और हम कितने एहसान फरामोश हैं, ऐसे कृतज्ञ हैं कि उसकी याद भी नहीं करते। पूजा जब तप नेम व्रत सब ही से होए। प्रेम निवाहन एक रस जाने बिरला को। प्रेम निवाहन से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आज तुमको सब सुख है, कोई दुख नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान की बड़ी दया कृपा है, हमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर जरा भी झटका लगे तो भगवान को गाली देने लगे, कहने लगे हमने क्या बिगाड़ा जो ये परेशानी ये दुख हमारे ऊपर लाद दिया। तो ये मोहब्बत नहीं है। हमको हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भोगाए छोड़ावे माया। भगवान परमपिता परमात्मा है, दयालु हैं, कृपालु हैं। वो तो परमपिता है। पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास रहें। भगवान परमपिता है, वह भी चाहता है कि जितने सब लोग हैं सब हमारे पास आए। लेकिन उसके पास जाने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपके ऊपर कोई बोझ ना हो। बोझ होता है पाप का भी और पुण्य का भी। सोना हो वो भी बोझ है, लोहा हो वो भी बोझ है। तो ना पाप हो ना पुण्य हो, तब भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ख्याल बनाना चाहिए कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे लिए, वह सब हमारे कल्याण के लिए ही। वह जिन परिस्थितियों में हम हैं वह सब हमारे लिए भगवान की दया कृपा है, उसी में हमारा कल्याण है। इसलिए हर हाल में खुश रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान को धन्यवाद की जरूरत नहीं है, वह तो अपने को खुश करने के लिए धन्यवाद देते हैं। भगवान तो भगवान है, उसके पास किस चीज़ की कमी है? भगवान के पास सब चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। वो क्या है? दीनता। दीनता किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, जब हमें कोई दुख होता है और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, तो हमें भगवान की शक्ति की प्राप्ति के लिए अभी से इसी समय कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि कर लेंगे, अरे कर क्या लेंगे, अभी से करो। अभी हम अच्छे हैं, थोड़ी देर में न जाने क्या हो जाए, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, मर जाए, क्या पता। इसलिए ये मत सोचो कर लेंगे, अभी से करो, इसी वक्त से करो। कहीं लेने तो जाना नहीं, कोई प्रयास तो करना नहीं, बस उनकी याद करना है। तो परमात्मा की याद कैसे करें? अरे चाहे जैसे करो, उल्टे सीधे जोर से चिल्ला के मन में चुपके उसकी याद करना, चाहे जैसे करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। लूट से मतलब ये है कि चीजें इकट्ठी हैं, जमा है, जो जितना ले जा सके ले जाओ, कोई उसकी तादाद नहीं कि इतना ले। अरे जितना ले जा सको,
इसलिए भगवान की याद जितना कर सको करो, लूटो खूब लूटो। जब प्राण निकल रहे होंगे तब यदि अंतकाल में समझ आएगा तो पछताओगे कि हाय हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो। या तो किसी को अपना बना लो या तुम किसी के बन जाओ, या तो आशिक बन जाओ या माशूक। तो आशिकी क्या है? आशिक होना है जीते जी मर जाना। आशिक होना है जीते जी मर जाना। आसान नहीं है बसले सनम को पाना। आसान नहीं है बसले सनम को पाना। बसल कहते हैं मिलना। तो भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। जीते जी मर जाना है, अपने को मिटा देना है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो हम दाना बोते हैं उसमें अफवाह फूटते हैं, और जैसे बड़ा होता है दाना गायब हो जाता है। तो बातें तो बहुत हैं, बहुत बातों से कोई मतलब तो हल नहीं होता। हमारे लिए यही बात फ़ायदे की है, यही फ़ायदेमंद है जिसको हम अमल में लाएं, कि जो चीज़ हमारे अमल में हो, हमारे आचार व्यवहार में हो, वही हमको लाभदायक है, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो आदमी के अंदर सारी शक्तियां हैं, सारी ताकतें हैं, वो जो कुछ चाहे कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। इससे बढ़िया बात और क्या हो। इसलिए सदैव अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव की दया कृपा से ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।